हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। तो जी माशाल्लाह से हमारा जो रमज़ान है वो बहुत अच्छा गुज़र रहा है और आप लोगों का भी अच्छा ही गुज़र रहा होगा, क्योंकि अभी तक इतनी बहुत ज़्यादा वाली गर्मी नहीं आई। तो खैर गर्मी नहीं तो रमज़ान तो माशाल्लाह से अच्छा ही गुज़रा है। और जी हमने भी फ़ौरन से हम सहरी में उठे और अपना नाश्ता बनाया, पुप्पो को बना के दिया, रोज़ा वगैरह रखा। और माशाल्लाह माशाल्लाह रमज़ान इस तरह का गुज़र है, ना तो इतनी प्यास महसूस होती है और ना ही भूख महसूस होती है। इजीली हमारा रमज़ान गुज़र जाता है। तो जी हमने फटाफट यहाँ पर अपनी सहरी पकड़ी और सहरी की, और जी साढ़े गुआंढी भी लस्सी लैन आ गए सन। मैंने फिर फ़ौरन से उनको लस्सी दी और दही दी। दही देने के बाद जी फिर थोड़ी देर बैठे हम। थोड़ी देर इसलिए बैठे क्योंकि अभी अजान होने में काफ़ी टाइम था, तो है थोड़ी देर। और मुझे हमेशा एक बात जहन में आती है कि जिस तरह हम गांव में लोगों की सहरी गुज़रती है, उस तरह से मेरे ख्याल में शहर वाले लोगों की नहीं गुज़रती। वो क्यों, शहर में बहुत बिजी लाइफ होती है, हर बंदा अपनी अपनी मसरूफियात में, और लेट सोना और लेट उठना, और ये रूटीन गांव वालों के साथ नहीं होती। टाइम पे सो जाना जी, टाइम पे उठना है। तो खैर माशाल्लाह से मस्जिद में भी ऐलान वगैरह किए जा रहे थे कि उठ जाएं, सहरी के लिए उठ जाएं। तो है जी ये एक अदद जी कबूतर था, पता नहीं कि कहाँ से उड़ के अपने दूसरों के साथ से अलहदा हो गया था। तो हमारे हमसायों की छत पे रात से ये बैठा था, रात से ही यहाँ था। और मैं देख रही थी और मैं कह रही थी शायद कोई लकड़ी वगैरह पड़ी है। तो सुबह उठ के मुझे कंफर्म हुआ कि नहीं, ये कबूतर है। तो है जी मौसम कुछ इस तरह था, इस तरह का था। सुबह सुबह ठंडी हवा चल रही थी और धुंध थी। तो है जी फ़ौरन से फिर दोपहर का टाइम तकरीबन 12-1 बजे का था। फजर को मैंने नहलाया, और नहलाने के बाद जो है मैंने इसको तैयार श्यार किया। और फजर हमेशा जी एक चेयर को सहन में लेकर जाती है, और वहाँ से करते 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 ये बेसन तक पहुँच जाती है, और वहाँ पे जाके टूटी खोल के कभी अपना सर गीला कर लेती है, कभी कपड़े गीले कर लेती है। तो खैर आज भी इसने अपना सर गीला कर लिया था, तो मैंने फिर इसको नहला के कपड़े वगैरह पहनाए। और मार के आधा घंटा भी इन्हें कपड़े नाल नहीं करना, फिर से गंदे कर देगी। तो खैर बच्चे जी इसी तरह से करते हैं। और मेरे दूसरे बच्चे जी माशाल्लाह से स्कूल से आ चुके थे, और आके मैंने पूछा क्या खाना है। तो सारे कह रहे थे मामा रोटी खानी है, बरहल ऊपर मक्खन और शक्कर लेके हमने खानी है। मैंने फिर बच्चों को दिया, जो भी खुश होके खा लेते हैं जी। गांव में तो इस तरह की माएँ अपने बच्चों को देती हैं, और शहर में पता नहीं इस तरह के बच्चे खाना खाने पसंद करते हैं कि नहीं। तो खैर आज हम अफ्तारी में जो है अपना जितना भी हमने कुछ बनाना था उसकी हम प्रिपरेशन करते हुए, और मैं यहाँ पर जी सबसे पहले सैंडविच बना रही थी। और उसके लिए मैंने बंद गोभी और शिमला मिर्च जो है उसको बारीक बारीक चॉप कर लिया। और इस मशीन का इतना माशाल्लाह से मुझे फ़ायदा हुआ है ना, मैं तो एवं साम साम के इन्ने चिरां दा मैनू पता ही नहीं सी। तो मैंने इसको फ़ौरन से चॉप करने के बाद मैंने फिर 7 मिनट भी बॉईल करने के लिए रख दिए थे। और साथ में मैं बना रही थी दही भल्ले, और उसके लिए भी प्याज मैंने इसी के अंदर ही चॉप कर लिए बारीक बारीक। तो है काम काफ़ी इजी हो जाता है। ज़ाहिर है अगर काम के लिए कोई मशीनरी वगैरह निकाली गई है तो वो हमारा काम इजी कर देती है। तो मैंने जी फ़ौरन से अपना जितने भी ये मेरे काम थे वो साथ साथ ख़त्म किए। और यहाँ पर मैंने अंडे भी बॉईल करके तो उसी मशीन के अंदर ही मैश कर लिए थे, बारीक बारीक हो गए थे, बिल्कुल एक चॉप टाइप थे। तो यहाँ पर मैंने मायोनीज़ और ब्लैक पेपर, नमक और दूध ये ऐड करने के बाद इसको जी अच्छे से मिक्स कर लेना। और मेरा ये फ़र्स्ट टाइम था कि मैं अपनी लाइफ में मैं ये फ़र्स्ट टाइम इस तरह के सैंडविच बना रही हूँ। इससे पहले हमारे घर कभी ना तो सैंडविच बने हैं, दूसरे बने हैं जो कि वो ग्रिल मशीन में बनाए जाते हैं ना, सैंडविच मेकर में वो बने हैं। ये वाले आज तक नहीं बने। तो खैर दही बल्लों के लिए जी मैंने लेना था पुदीना। और मैं बाहर आई तो आके यकीन करने, पहले तो मैंने गंद निकाला जितना भी था यहाँ पर। फिर मैंने छुरी के साथ गोडी कर दी। गोडी करने के बाद जी मेरा दिल नहीं किया कि मैं यहाँ से पुदीना तोड़ दूँ, क्योंकि बिल्कुल अभी छोटा है और है भी थोड़ा। तो मैंने फिर यहाँ से नहीं तोड़ा। मैं इसकी साफ़ सुथराई करने के बाद जी उठ गई और बाहर शॉप से मंगवाया। और यहाँ पर जितनी भी मेरी चीज़ें थी, टमाटर वगैरह सब कुछ मैंने ऑलरेडी पहले से ही कट करके रख लिया था। और मैं साथ साथ जी सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद जो है
अपने दही बल्लों की भी तैयारी कर लूँगी। और आज मेरे साथ ये हुआ कि मेरी वीडियो जो है मेरी हाला भी देखती हैं और वो मुझसे कह रही थी कि तुम्हारे चाट मसाले का कलर नहीं प्यारा आता। तो मैंने जी स्पेशल 100 रुपया दे के अपनी बेटी को भेजा कि एक अंकल हैं यहाँ पर हमारे गांव में, वो इस तरह की चीज़ें वगैरह फ्राई करके देते हैं, तले हुए नान समोसे वगैरह। तो मुझे ये था कि उनके पास लोकल वाला चाट मसाला होगा, क्योंकि उसमें थोड़ा कलर अच्छा आ जाता है। तो मैंने उसका टेस्ट भी थोड़ा नेशनल वाले चाट मसाले से डिफरेंस होता है, तो मैंने मंगवाने के लिए भेजा पर नहीं मिला। तो है बाज़ार जाएंगे तो चले ले आएंगे। बहरहाल उससे एक तो शक्ल से अच्छी लगती है, इसमें थोड़ा सा भी अगर हम डालते हैं तो मिर्चें वो फिर ज़्यादा हो जाती हैं। तो मैं फिर बच्चों का भी हिसाब लगाना होता है कि बच्चे ये चीज़ खा लेंगे कि नहीं। तो खैर बच्चे जी फिर ज़्यादा मिर्चें हो जाएं तो नहीं खाते। तो मैंने यहाँ पर फिर भी वही मुझे 2 साशे बेटी ने ला दिए, जो कि ऑलरेडी वही सेम कंपनी वही सेम क्वालिटी का हमारे घर में था। तो खैर हमने फिर यूज़ किया और यहाँ पर मेरे दही बल्ले जो थे वो ऑलमोस्ट रेडी थे। और मैं हमेशा से जी हाथ रोक के चीज़ बनाने की कोशिश करती हूँ, बहरहाल पता नहीं मेरे को कोई खुल गई बन जाती है। ऐसी अल्लाह की कुदरत है, एक दिन छड़ के दूजे दिन भी सानू ही खानी पैंदी है। तो खैर गांव में रहने के फ़ायदे फिर से जी माशाल्लाह। हमारे हमसायों ने हमारे घर चावल भेज दिए थे और उनकी जी दादों का ख़त्म था सालाना, तो उन्होंने जी चावल बनाकर भेजे थे। और यहाँ पर मैं आज फिर से रूह अफ़ज़ा, और जिस तरह दिन थोड़े लग रहे हैं धूप वाले, तो रूह अफ़ज़ा की तरफ जी सारी की सारी आवाम थोड़ा जा रही है। और ये जी हमने बोतल तो मंगवा ली, और बोतल हमने कोई इतनी हमें शिद्दत नहीं थी पीने की, सिर्फ हमने जी हल्दी पीस के इस बोतलों में डालनी है, तो इसलिए हमने मंगवाई ताकि ये हाली हो जाए और बाद में हम इजीली इसमें हल्दी भर के रख सकें। तो खैर यहाँ पर जी माशाल्लाह हम सब ने इफ्तारी की। और मेरा बेटा मोहम्मद जो था वो बाल कटवा के आया था, तो वो नहा धो के माशाल्लाह सोना पुत्र बन रहा सी। तो खैर फजर अपनी ही कभी कोई चीज़ छेड़ तो कभी कोई चीज़ छेड़। तो खैर बाकी जी अगर आपको हमारे व्लॉग अच्छे लगते हैं काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।